नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। इंडिया ने डीप टेक स्टार्टअप्स को फ्यूल करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक आवंटन जो कि पिछले साल कैबिनेट ने या फिर कह सकते हैं कि बजट में एलोकेट हुआ था उसे अप्रूव कर दिया है। तो स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 की यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है। अब ये जो स्टार्टअप इंडिया फंड है ये किस तरीके से यहाँ पर खर्च किया जाएगा, देखिए सबसे पहला इसमें फोकस रहेगा वो है डीप टेक टेक्नोलॉजीज, यानी कि वो कंपनीज जो कि डीप टेक पर काम कर रहे हैं, चाहे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया हो, इससे रिलेटेड चीज़ों पर काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर फंड किया जाएगा। और इसमें काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत लेयर्स में ये जो फंडिंग है इसे की जाएगी और इन स्टार्टअप्स को स्टार्टिंग में सपोर्ट किया जाएगा। देखिए लगभग टोटल 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये जो कॉर्पस है ये फंड यहाँ पर दिया गया है। तो एक एज अ ग्लांस अगर हम ले लें, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि क्या कमिटमेंट सरकार ने की है, क्या टारगेट्स जो है सरकार के यहाँ पर सरकार अचीव करेगी, और क्या मैकेनिज्म है यहाँ पर जो सरकार यूज़ करेगी इन स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कि जो सेवा तीर्थ है इसके तहत यहाँ पर एक तरीके से जो युवा शक्ति है, यूथ पावर है, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी है उसको काफ़ी सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए इस तीर्थ के बेसिस पर जो 2.0 स्टार्टअप फंड्स ऑफ फंड्स है, स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड्स, इसे यहाँ पर सपोर्ट किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2016 में सबसे पहले ये जो स्कीम थी जिस पर स्टार्टअप इंडिया 1.0 आया था वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था, और उसके बाद 2025 में इस स्टार्टअप इंडिया 2.0 जो कि अब 10,000 करोड़ का है, उस टाइम भी 10,000 करोड़ का था, अब भी जो 10,000 करोड़ का है उसे यहाँ पर लॉन्च किया गया। अब ये जो स्टार्टअप इंडिया 1.0 था इसके अंदर अगर हम देखें तो लगभग 2 लाख यहाँ पर स्टार्टअप्स जो है वो क्रिएट किए गए पूरे 10 साल के अंदर, और उसके बाद लगभग 21 लाख जो है जॉब्स यहाँ पर जनरेट हुई इस स्कीम से। अब ये जो 2.0 स्कीम है इसके अंदर मेनली जो नए टाइप के स्टार्टअप है, जैसे कि जो डीप टेक को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो डीप टेक टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। एक तरीके से जो अर्ली स्टेज सपोर्ट जो स्टार्टअप्स को चाहिए रहता है, फंड चाहिए रहता है, उसमें यहाँ पर उन्हें पैसा दिया जाएगा। तो इसका पूरा जो कैपिटल फ्लो है अब वो डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या गवर्नमेंट करेगी। देखिए गवर्नमेंट सबसे पहले ये जो पूरा कॉर्पस है ये सिडबी को देगी, जो कि एक तरीके से ऑपरेटिंग एजेंसी है, ये स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करती है, प्रमोट करती है। वो यहाँ पर सिडबी जो है ये पूरा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का संभालती है। उसके बाद क्या होता है कि सेबी रजिस्टर्ड जितने भी स्टार्टअप्स है या फिर जितनी भी कैपिटल्स हैं उन्हें यहाँ पर सिडबी आइडेंटिफाई करेगी एक तरीके से, जहाँ पर वेंचर कैपिटल्स होंगे, वो स्टार्टअप्स जिन्होंने किसी और के साथ में भी वेंचर कर रखा है, फिर उसके बाद वो भी स्टार्टअप्स इसके अंदर यहाँ पर जुड़ेंगे जिन्होंने जो कि नए नए स्टार्टअप्स हैं। और फिर ये सिडबी जो है या फिर एएफआईज जो है, जितने भी सारी सब सेबी रजिस्टर्ड कंपनीज रहेगी यहाँ पर जो अप्रूव करेगी गवर्नमेंट, उन्हें एक तरीके से जो कि डीप टेक से रिलेटेड है उन्हें यहाँ पर फंड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जो पूरा गवर्नमेंट का फंड है इसको बहुत तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं फैसिलिटेट या फिर एक तरीके से चलाया जा रहा है। देखो सबसे पहले क्या करती है कि गवर्नमेंट का एक तो खुद का 10,000 करोड़ का यहाँ पर फंड है। अब गवर्नमेंट उन स्टार्टअप्स को फंड करेगी, फॉर एग्जांपल कि आपको हम 20 लाख रुपए का ग्रांट दे रहे हैं, तो कहीं से दूसरे इन्वेस्टर से पहले आपकी कंपनी के अंदर 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर जितना आपका इन्वेस्टमेंट है या फिर जितना आप अमाउंट हमसे मांग रहे हो तो उसका डबल अमाउंट आपको कहीं से पहले या फिर एक तरीके से कहीं से आपको जुगाड़ना पड़ेगा, या फिर कहीं से आपको उसका जो डबल अमाउंट है वो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जब आपके अंदर इन्वेस्ट कर रही है तो गवर्नमेंट ये देखेगी कि पहले किसी ने आपके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, और लगभग आप ये समझिए कि जितना इन्वेस्टमेंट उस कंपनी के पास है उसका 1/3 यानी कि 1/3 इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट उसे उस स्टार्टअप को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि मेरा अगर कोई स्टार्टअप है तो मैंने सपोज करो कि 2 करोड़ की मुझे रिक्वायरमेंट है, फिर कह सकते हैं कि 90 लाख रुपए की मुझे रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कोई डीप टेक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, तो 30 लाख जो है वो गवर्नमेंट से मुझे मिल जाएंगे, प्लस 60 लाख मुझे किसी और इन्वेस्टर से यहाँ पर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन
एक तरीके से इस चीज़ को कहीं न कहीं एक रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पर लगाया हुआ है। बिकॉज़ देखो होता क्या है कि ये जो कंपनीज़ होती है, बहुत सारे जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे चले, बहुत सारे नहीं चलते। यानी कि एक बहुत बड़ा रिस्की बिज़नेस है, एक बहुत बड़ा रिस्की वेंचर है। लेकिन इस रिस्की वेंचर में से कुछ कंपनीज़ ऐसी उभर के निकलती है, जो कि आगे चल के हमारी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट का पूरा ये है कि ये जो स्टार्टअप इंडिया का जो फंड है 10,000 करोड़ का, ये खड्डे में नहीं जाए। इससे काफ़ी नए-नए जो स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पर उभरे और टोटल जो पूरा इकोसिस्टम है हमारे इंडिया का, स्पेशली डीप टेक में, वो यहाँ पर बढ़े। ठीक है? तो इसके अंदर देखो 2 मॉनेटरी एजेंसी है। सबसे पहला है डिपिट, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये स्टार्टअप्स जो है वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगी। उसके बाद ये DPIIT जो है वो SIDBI यानी कि सिडबी, इसको यहाँ पर इन स्टार्टअप्स की जानकारी देगी। सिडबी फिर यहाँ पर उन स्टार्टअप्स को और देखेगी। उसके बाद ही यहाँ पर उन स्टार्टअप्स के अंदर गवर्नमेंट जो है वो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। तो अब इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति अपना स्टार्टअप खोल रहा है या फिर उसे स्टार्टअप करना है, तो क्या क्राइटेरिया यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिक्स करे हैं। देखो सबसे पहले आपको DPIIT जो स्टार्टअप है वहाँ पर रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी है प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद देखो आप जब भी कोई डीप टेक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप सीखो, उसके बाद आप एक कंपनी बनाओ और उस कंपनी को ये DPIIT से रजिस्टर करो, यानी कि स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर करो। और आपकी कंपनी का जो फोकस है वो स्पेशली इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट पर होना चाहिए। यानी कि आप एक तरीके से एक R&D कंपनी होनी चाहिए यहाँ पर। उसके बाद और एक तरीके से आप जो अर्ली स्टेजेस सेक्टर है वहाँ पर अपनी जो काबिलियत है उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करो, या फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिजनेस अपने पास में लेकर आओ, या फिर किसी भी चीज़ पर आप काम यहाँ पर करो। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो पूरा, सबसे पहले अगर आप स्टार्टअप इंडिया पर रजिस्टर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको वैसे ही बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए उसके अंदर आता है सबसे पहला तो टैक्स बेनिफिट आता है। उसके बाद आपको पूरा जो सेबी रजिस्टर AFIs है उससे आपको कैपिटल यहाँ पर मिलने लग जाती है। ठीक है, तो लगभग 2 लाख स्टार्टअप्स यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर कहीं ना कहीं इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जो पूरा सेवा तीर्थ यहाँ पर स्टार्ट किया गया है फरवरी 2026 में, इसमें ये जितना भी पूरा कॉर्पस है 10,000 करोड़ रुपए का, ये 5 साल के अंदर यहाँ पर स्टार्टअप्स को दिया जाएगा। और एक तरीके से जो अभी जो 1.0 स्कीम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, जहाँ पर 2 लाख स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पर हुए, और उसके बाद ये जो 2 लाख स्टार्टअप्स है ये मिलकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 21 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट हुई। तो कहीं ना कहीं अब डीप टेक के अंदर भी इसी लेवल की जॉब्स यहाँ पर गवर्नमेंट क्रिएट करने का इंडिया के अंदर प्लान बना रही है। सो दैट्स इट फॉर स्टार्टअप इंडिया 2.0। काफ़ी अच्छी स्कीम है, काफ़ी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट्स है जिनको पैसा दिया जाएगा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अगर हम देखें तो काफ़ी बढ़िया बेनिफिट जो है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर मिलते हैं, और इससे जो स्टार्टअप्स है वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर गवर्नमेंट से ले सकते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आज की डेट में स्टार्टअप्स को दिए जा रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके पास बिजनेस आए। सो या दैट्स इट, दैट्स अ गुड स्कीम। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर नाउ।